अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। और आपको पता है ये मेरा शॉपिंग व्लॉग है, लेकिन मुझे वक्त ही नहीं मिला कि मैं इसको वॉइस ओवर करके अपलोड कर सकूं। मैंने सब कुछ करके रख लिया था, एडिट कर लिया था, वीडियो पूरा बना लिया था, सब कुछ कर लिया था, बस इसमें वॉइस ओवर नहीं हो रहा था। और अभी मैं ये वॉइस ओवर पता है किस टाइम बुक कर रही हूँ? अभी आज है ईद का सेकंड डे और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। ईद की शॉपिंग की थी मैंने कब, और वॉइस ओवर हो रहा है आज। खैर कोई बात नहीं, आपको तो मज़ा आएगा देखने में क्या ख़रीदा क्या नहीं और कहाँ कहाँ घूमी मैं। कहाँ कहाँ तो नहीं, मतलब मैंने बस शॉपिंग की थी जाके, और उसके बाद जो है उसके बाद मैं घर आ गई थी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग के लिए और मैं जा रही हूँ बटला हाउस, क्योंकि मुझे वहाँ पर ही ड्रेसेस अच्छी लगती है। वैसे मेरे पास ऑप्शन था लाजपत नगर का भी, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था। और लाजपत नगर मार्केट जो है ना ऑफ़ नहीं, मतलब रात को जल्दी बंद हो जाती है, और बटला हाउस तो खुला ही रहता है। तो यहाँ पर हम लोग आ गए बटला हाउस, और ये हम गाड़ी पार्किंग के लिए जगह ढूंढ रहे हैं कहाँ पर पार्क करें। तो उसके बाद यहाँ पर हम लोग को मिल गई फाइनली जगह। यहाँ से मैं निकल गई। आई नो मैं बहुत स्लो बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना मैं अंदर वाले रूम में वॉइस ओवर करती हूँ बैठ के, और मैंने भी किसी को बताया नहीं इस चैनल के बारे में। इंशाल्लाह ग्रो हो जाएगा ना, तो मैं चाहती हूँ मेरी कामयाबी से पता लगे, ना कि मेरे इस बात के मैं डंके बजाऊँ कि मेरा चैनल है, क्योंकि जो कामयाबी के जो डंके बजेंगे ना वो अलग ही होएंगे। खैर पता नहीं वो दिन कब आएगा, इंशाल्लाह जल्दी आएगा। और मैं रमज़ान के व्लॉग भी नहीं डाल पाई थी, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता था। सीरियसली मुझे लगता है मैं दुनिया की एक ऐसी लड़की हूँ जो घर के काम हो या कुछ भी हो ना, मुझे टाइम मिलता ही नहीं। और मैंने चैनल देखो कौन सा बनाया व्लॉगिंग, जिसमें डेली व्लॉग अपलोड करने होते हैं। खैर कोई नहीं, धीरे धीरे मेरी आदत पड़ेगी। यहाँ पर मैं सूट देख रही थी, तो ये सेल में था, 700 था। हाँ, इसका प्राइस 700 था, कुर्ता एंड प्लाजो। यहाँ पे मैं ड्रेसेस देख रही थी, इतने महंगे महंगे थे। और यहाँ अनस्टिच सूट्स थे जो कि 500 की सेल में थे। और मुझे ये ब्लू वाला स्काई ब्लू जो मैंने अभी निकाला नहीं है, देखा है, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और मैंने भैया से कहा निकाल के दिखाओ, तो इसके नेक पे कुछ इस तरीके का काम था। वाकई में ये मुझे सबसे ज़्यादा अलग लग रहा था, अलग यूनिक, बहुत प्यारा लग रहा था। हल्का कलर था गर्मियों के लिए, और बट 500 का था। ज़्यादा पसंद नहीं आया मम्मी को, मुझे ही पसंद था, तो इसलिए उन्होंने लिया नहीं। यहाँ पर मुझे बैलीज दिखी तो मैंने ये पूछी गोल्डन, और इसका प्राइस था 300 रुपये। पूरे पे काम था, मतलब ये किसी भी आउटफिट के साथ चली जाती है। और हील वाली तो मेरे बस की नहीं है पहनना, इसलिए मैं हील वाली परचेज़ नहीं करती। यहाँ पे वाइट कलर का सूट मेरे भाई को पसंद आ रहा था, और ये ग्रीन ये मैं देख रही थी, पर ये 3000 3,500 ऐसे। और ये वाइट मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, और मुझे तो पता ही नहीं था वाइट ट्रेंड में चल रहा है इस बार। बट कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे ना सबसे अलग ही दिखना है, इसलिए मैंने बिल्कुल अलग लिया। मैंने वाइट लिया नहीं, बट सीरियसली ये इतना अच्छा था ना, मैं ले लेती तो ले ही लेती। 3,000 रुपये का सूट था वो, कुर्ता प्लाज़ो और उसका दुपट्टा। प्लाज़ो नहीं था, पैंट थी, और मैं पैंट नहीं पहनती, मुझे पैंट में ना बहुत उलझन होती है। मुझे ना प्लाज़ो पहनना ही अच्छा लगता है, बट उसके नीचे प्लाज़ो था ही नहीं, और इसलिए मैंने लिया नहीं। और वैसे भी वाइट ट्रेंड में है, तो मुझे तो ट्रेंड में रहना नहीं है, मुझे अलग ही दिखना है। ये मल्टी कलर में सूट्स थे सिले हुए, 3 पीस सेट था, और ओनली 500 रुपये। मुझे अच्छे लगे 500 के हिसाब से, डेली वेयर के लिए भी। वो सामने डमी में लगा भी हुआ। अब मैंने इनसे भैया से कहा मुझे ओपन करके दिखाओ। यहाँ पे मैंने ये सूट ओपन करवाया, और इससे पूरा लुक इस सूट का देखा, तो इस पर गले पे एम्ब्रॉयडरी थी। बट मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई, एक तो ये मल्टी कलर का सूट, ऊपर से मल्टी कलर की एम्ब्रॉयडरी, जो कि मुझे इस पर बिल्कुल ही अच्छी नहीं लग रही थी। बट वैसे तो अच्छा लग रहा था, लेकिन कुछ खास नहीं लग रहा था। यहाँ पे मैं चल रही हूँ, मैं मार्केट में देख रही हूँ कितनी भीड़ है, ये तो कुछ भी नहीं है। अभी आप आगे देखना, पैर रखने की भी जगह नहीं होगी। इस टाइम पे मुझे वाली सीढ़ी याद आ रही थी, वो लंबी वाली सीढ़ी नहीं होती है, उसको उससे जगह कम गिरेगी, उस पर चढ़ जाओ सीढ़ी पर, और सीढ़ी के सहारे आगे बढ़ते जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं। साला बीच में तो दबना पड़ रहा था, मेरे मुँह से साला निकला। वो कभी कभी हो जाता है, एकदम बात करते में ना एकदम मैं मगन हो गई हूँ अभी वॉइस ओवर करने में। यहाँ पे मैं बेडशीट देख रही थी, तो जो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, 300 450 साढ़े 300 ऐसे थी है। यहाँ पे हमने बेडशीट देखी, बट हमें कुछ खास पसंद नहीं आई। ये ब्लू वाली मुझे अच्छी लग रही थी, तो पता नहीं किसको दिखा रहे थे। एक तो ये सुनने का नाम ही नहीं लेते इनके आगे, भैया 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 गाना गाते रहो, भैया है कि
अलग ही मगन है। हमको ये वाली बेडशीट बहुत अच्छी लगी थी, तो इसको हमने फ़ाइनल कर लिया था कि हम ये वाली ले लेंगे। फिर सडनली पता नहीं क्या हुआ, फिर हमने उसको छोड़ दिया। खैर कोई बात नहीं, अब वो छोड़िए, तो उससे अच्छी होगी नसीब में, उससे अच्छी ले लेंगे। बाय द वे मैंने एक अच्छी बेडशीट ले ली थी उसके अगले दिन जाके, और वो थी जयपुरी प्रिंट में, बहुत प्यारी सी थी। उसका प्राइस भी 300, हाँ 300 था। ये लोग कम भी तो नहीं करते चांद रात पे, ये सोचते हैं कि आँखों में पैसे डाल, वो मिर्च आँखों में मिर्ची डाल के और पैसे ले लो कस्टमर से। तो मेरी मम्मी कह रही कि आप तो आज तो इनका दिन है कमाने का, तो कमा ले। तो फिर मैंने कहा कमाने का दिन है, लूटने का दिन थोड़ी है, तो लूट लेंगे आज। हम लोग भी तो पैसा कमाते हैं कहीं ना कहीं से, तो मतलब पैसा कमाना। खैर छोड़ो, मैं कहाँ में महाभारत मेरी शुरू हो गई पैसों के ऊपर। हाँ बस ये है कि मुश्किल है। ये वाली चप्पल मुझे बहुत अच्छी लगी थी, बहुत 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 अच्छी लग रही थी, और 350 रुपये की थी ओनली। और मुझे इसमें कि मैंने वाइट वाली ट्राई भी करी थी, ये वाइट नहीं दूसरी ऐसी ही वाइट थी वो सेम, तो 350 की थी। बट मैंने सोचा बाद में ले लूँगी, और लौटते में मैं भूल गई, मुझे याद ही नहीं रहा, इतनी भीड़ हो गई थी तो दिमाग से ही निकल गया। फिर ये मेरा वीडियो थोड़ा लॉन्ग है, इसलिए मैं आप प्लीज़ देख लेना, क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर की है, तो इसलिए मेरा वीडियो लॉन्ग है। 10 मिनट का नहीं है, 20 मिनट का भी नहीं है, 23 मिनट 8 सेकंड्स का वीडियो है। बट मैं क्या करूँ, मैंने सारी चीज़ें कवर की है ना इसमें, तो कोशिश की थी छोटा बनाने की, बट क्या कर सकते हैं, अब इतनी सारी चीज़ें देखोगे आप तो सब्र और पेशेंस तो चाहिए ही ना। इसलिए सब्र और पेशेंस के साथ देखो। और कोई बात नहीं, आप लोगों को स्किप करना है तो करो, वो तो आपके खून के अंदर है। बिना स्किप किए वो कोई वीडियो देखी नहीं जाती। खैर यहाँ पर ये सिले सिलाए सूट्स थे, इनका भी प्राइस 500-700 था, तो अलग अलग रेट थे। ये बहुत चल चुके थे, बट मुझे तो अच्छे नहीं लग रहे थे, इसलिए मैंने लिए। अच्छे थे लेकिन मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आ रहे थे, इसलिए मैंने नहीं लिए। यहाँ पर मैं आगे बढ़ रही थी, तो मैंने सोचा कुछ अनस्टिच सूट्स के ऑप्शन देखे। एक तो ऐसे में ना कन्फ्यूज़न हो जाता है मुझे। खैर तो यहाँ पर मैं देख रही थी, सारे एम्ब्रॉयडरी वाले थे, और मैं ना कढ़ाई वाले सूट बिल्कुल नहीं लेती, मुझे एकदम प्लेन चाहिए होता है, सिंपल सोबर एकदम यूनिक सा। एक तो मैं इतना बोर हो गई हूँ ये मार्केट में पाकिस्तानी कलेक्शन देख के कि मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। मेरा भाई इतना थक गया था, तो वो कहने लगा कि आपको तो समझ नहीं आएगा, ऐसा करो आप प्लेन कपड़ा लो और उसको सूट को ना अपनी मुताबिक स्टिच करवाओ। अब भाई मेरे पास तो इतना टाइम था नहीं, चांद रात का दिन था, तो मतलब चांद रात की रात थी, तो मैं कहाँ से सिलवा लेती, और मुझे सिलाई आती नहीं, मैं बेवकूफ़ हूँ। खैर उसके बाद मैंने सोचा यहीं से कुछ ले लेते हैं। यहाँ पर मैं ये सूट्स देख रही थी, आप देखना कितने कड़े कड़े, मुझे समझ नहीं आता इतनी गर्मी में लोग कैसे पहन लेते हैं, ऊपर से साला पैंट तो बिल्कुल नहीं पहनी जाती। आपने इस बात को बिल्कुल ही इग्नोर कर देना, साइड में फेंक देना, मेरे मुँह से झाला निकल रहा है बार बार। कोई बात नहीं, होता है, मैं बहुत ज़्यादा खो गई हूँ इस वीडियो में। मैं 3 दिन, इतने दिन बाद वॉइस ओवर कर रही हूँ, मतलब 1 हफ़्ता हो गया मुझे ये वीडियो बनाए हुए। हाँ आप सोच रहे हो कि मैं चांद रात भी कह रही हूँ और वो भी कह रही हूँ, क्योंकि मैं चांद रात पे भी गई थी और लास्ट संडे भी गई थी, मतलब ईद के लास्ट संडे जो पड़ा था उस पर। तो यहाँ पे मैं सूट्स की कुछ ऑप्शंस देख रही थी, ये सारे काम कढ़े वाले सूट दिखा रहा था। इनमें से मैंने एक लिया, आप मुझे बताना मैंने कौन सा लिया होगा। एक लिया है, जो मुझे तो ज़्यादा कड़े पसंद नहीं है, बट इसमें से फिर भी मैंने एक ले लिया। और इनके जो मेरा नाम है ना, वही इनकी शॉप का नाम था, रोज़ी मिक्स एंड मैच। हाँ जी, मेरे नाम से ये शॉप देख लो, मैंने शॉप खुलवा रखी है अपने नाम पे बट्टा हाउस में। तो आप कभी भी जाना ना, मेरी शॉप का विज़िट ज़रूर करना। भाई साहब मैं मजाक कर रही हूँ, मेरी कोई शॉप नहीं है, अल्लाह ने चाहा तो मेरा खुद का मॉल होगा मेरे खुद के कमाए पैसों से। ये मजाक नहीं, ये सच है। हाँ नहीं तो खुद पे भरोसा करूँगी तभी तो कुछ हो पाएगा। खैर यहाँ पे कुछ सूट्स के ऑप्शन थे, आप सोच रहे हो कि प्राइस तो बता ही नहीं रही है, बस बके चले जा रही। हाँ तो इनके प्राइस थे 3000, 2500 एंड 2200, 3500 ऐसे थे। ग्रे वाला मुझे अच्छा लग रहा था, बट इसका प्लाज़ो बहुत ख़तरनाक थे, मैंने को ट्राई भी करके देखा। ओह माय गॉड, ये वाला भी आ गया। मुझे ये सेशन ऐड नहीं करना था अपनी वीडियो में, बट फिर भी ऐड हो गया। मैंने अपने भाई से कहा मेरी वीडियो बना दो, ये मैं अपने आप को देखने के लिए। तो उसने बनाई ना, तो पता नहीं कैसी बनाई, बेकार सी। खैर कोई बात नहीं, आपको अंदाज़ा लग गया होगा सूट कैसा लगेगा पहनने के। वो ये मेहंदी वाला मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, और मैंने इसको ले भी लिया था, फ़ाइनल कर भी लिया। मैंने इस सूट को ना फ़ाइनल कर लिया था, मेहंदी ग्रीन, और मैंने इसको पहन के भी देखा था, बट मैं वीडियो बनाना भूल गई, सॉरी। खैर कोई बात नहीं, मैंने जब इसको पहना ना, तो इसका गला इतना चुभा चुभा लग रहा था। गर्मियों में तो मैं मर जाती, वैसे ही मुझे खुले और ढीले और बिल्कुल सिंपल कपड़े पहनना अच्छा लगता है। तो ये दुपट्टा इसका ऑर्गेन्जा था, तो मैंने इस दुपट्टे के चक्कर में इसे रिजेक्ट कर दिया। और इसकी पैंट भी, और ये पिंक वाले ने ना ऑप्शन दिखाया, तो इन्हें लगा मैं लड़की हूँ, जो मुझे पिंक पसंद होगा। इनको ये नहीं पता मैं अलग टाइप की लड़की हूँ, मुझे पिंक कलर बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ वो बात अलग है, मजबूरी में पहनना पड़ जाए तो बात अलग है। इन्होंने कहा इसी में एक ऑप्शन और है, इन्होंने इसलिए मुझे ये सूट दिखाया था क्योंकि इसका
दुपट्टा वैसा था शिफॉन का, फूल वाला नहीं क्या बोलते हैं 3D प्रिंट वाले दुपट्टे नहीं होते, वैसा था। इन्होंने सोचा ये देखो, इन्होंने खोल के भी दिखाया क्योंकि मुझे कड़े हुए दुपट्टे नहीं अच्छे लगे थे, पर इन्होंने पैंट दिखाया, मैंने इसको भी रिजेक्ट कर दिया। एक तो पिंक कलर, ऊपर से इसकी पैंट। और हाँ, अपनी आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ, इसका प्राइस भी 3,2500 ऐसे ही कुछ था। इन्होंने मुझे 2,000 रुपये कहा था, 2,000 का लग जाएगा। फिर मैंने ये ब्लू वाले का दुपट्टा रख के देखा अपने ऊपर, मुझे नहीं पता था ये सारी क्लिप्स ऐड हो जाएगी। फिर इन्होंने कहा कि आपको ना आपके मतलब का दिखा दियो। देखो, इन्होंने खुला प्लाजो कराची सूट दिखाया था, कराची का। ये इनके पास एक ही पीस आया था और इसका प्राइस था 4,000। मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, बट इसमें काम इतना था ना, तो मैं ऐसा तो कभी ज़िंदगी में नहीं पहनती, सूट नहीं पहन सकती। हाँ, वो बात अलग है, मेरे घर में शादी होगी। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, मेरे घर में कभी शादी हुई तो मैं ज़रूर यहाँ से एक सूट लूँगी। ये 4,000 का सूट था, कराची का था। ये कराची से ही कह रहे, बिल्कुल कराची का ही एक सूट है जो इनके पास आया है। इन्होंने ये ऐसे ही रख रखा था कि कोई कस्टमर आया जो अलग सा मांगे तो उन्हें दिखाया, तो इन्होंने मुझे दिखाया। फिर मैंने मम्मी से कहा आप अपने ऊपर रखो, मुझे वीडियो बनानी है, तो उन्होंने रख लिया। पहले तो मेरी मम्मी मना कर रही थी, रख ही नहीं रही थी। फिर कह लो, मैं मम्मी रख लो, कुछ नहीं होता। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस रखे थे तो मैं देख रही थी जूम करके कैमरे में कि शायद मुझे कुछ पसंद आ जाए, पर मुझे कुछ ही नहीं पसंद आ रहा था। ये कड़े कड़े सा सब थे, तो इसलिए फिर मैंने इस पर हाथ रखा, मुझे ये अच्छा लग रहा था। इसका दुपट्टा भी मैंने ट्राई किया था, आपने देखा हो पीछे, अगर स्किप ना की हो वीडियो तो अच्छा लग रहा था। बाकी तो आप मुझे बताना, मैंने इनमें से एक ले लिया है, कौन सा लिया है। वैसे तो आप समझ ही गए होगे, मैं बार बार बोल रही हूँ मुझे कड़े कड़े सूट नहीं अच्छे लगते, तो आप अच्छे से समझ गए कि मैंने कौन सा लिया होगा। खैर, यहाँ पे हम आगे बढ़े। यहाँ पे देखो, भीड़ को चीरते हुए, दूसरों को फाड़ते हुए हम बढ़ रहे थे आगे। यहाँ पे ये सूट दिखा मुझे, मम्मी कह रही है कैसे सूट है, मैंने कहा ये बनारसी है। तो मेरी मम्मी तो बिल्कुल ही नहीं पहनेंगे क्योंकि उन्हें एकदम कॉटन के हल्के फुल्के सूट चाहिए होते हैं ना, तो इसलिए ये फिर मैंने जैसे कहा बनारसी, मम्मी कह रही रहने दो। फिर मैंने इसको ओपन भी नहीं किया। 500 रुपये में थे, अनस्टिच थे, बिना सिले। यहाँ पर हम लोग देख रहे थे सूट्स, तो यहाँ पे कुछ अच्छे ऑप्शंस नहीं थे। मम्मी भी कहने लगी कुछ खास नहीं है। तो वैसे तो मैं पाकिस्तानी देख के बोर ही हो गई हूँ, बट मैंने फिर भी सोचा एक बार एक्सप्लोर कर लेते हैं। कुछ शॉप्स ईद की वजह से अच्छे अच्छे सूट्स आए होंगे। इन आंटी पे मैं पहले भी गई थी सूट के लिए, तो इन्होंने मुझे बहुत पर्पल कलर का ना बहुत प्यारा सा सूट दिखाया था। उसका दुपट्टा भी शिफॉन था एंड उसके गले में ना गोल्डन वर्क था। 1000 रुपीज़ की रेंज में था, वो आम दिनों में था, मतलब सस्ते मिलते हैं ना आम दिनों में। तो मैंने सोचा था मैं ईद पे इनसे शॉपिंग करूँगी, इनसे लूँगी, तो बट इनके पास भी कुछ खास ऑप्शंस नहीं थे, सारे बिक चुके थे। चांद रात पे गई थी मैं। ये ग्रे इन्होंने मुझे दिखाया, मुझे अच्छा तो लग रहा था ये, बट इसकी भी पैंट थी। तो जब पैंट थी ना, तो वो मुझे कुछ, आपको तो मैंने पहले ही बता दिया कि मैं पैंट बिल्कुल ही नहीं पहनती, मुझे प्लाजो ही अच्छे लगते हैं। और हाँ, एक बात और बता दूँ, जो मैंने लास्ट आपको सूट्स दिखाया ना, उनमें से जब मैंने एक सूट्स लिया था ना, तो उसके नीचे भी पैंट ही थी, तो मैंने उसके लिए अलग से वाइट कलर का प्लाजो लिया है, एकदम मतलब चौड़ा वाला प्लाजो चिकन का होता है ना, वो लिया है। तो मेरी मम्मी कह रही कि इतना महंगा सूट है और तुम अलग से प्लाजो ले रही। तो फिर मैंने कहा क्या कर सकते हैं, जब मैं पहन ही नहीं सकती तो क्या कर सकते हैं। फिर मैंने प्लाजो ले लिया फाइनली, और उस मतलब सूट के साथ। एंड इन्होंने मुझे ये कुछ ऑप्शंस दिखाए थे, तो मुझे कुछ खास लग ही नहीं रहे थे। सॉरी, मैं बार बार आपको प्राइस बताना भूल जाती हूँ। आप ये समझ लो बस, ये 3,500, 3.5 नहीं बोल रही हूँ मैं, मतलब ये सब लोग जो है ना 3,000, 2,500, 2,200, 2,000 ऐसे फाइनल जब कुछ लेने पे आ जाओ ना, तो ये बोल रहे थे 2,000 लास्ट लग जाएगा। फिर मुझे तो पता था चांद रात है, इन्होंने तो लूटना ही है आज। लूटना क्या है, वैसे काम भी होता है इनके सूट्स पे, ऐसा नहीं है कि बस पे रेट बोल रहे तो ले ले बंदा। बंदे को भी तो समझ है ना कि अगर काम है तभी इतना महंगा है। मुझे ये ब्लू वाला बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि इसका प्लाजो भी थोड़ा मतलब पैंट ही थी लेकिन स्ट्रेचेबल था, तो इसमें मुझे कलर दूसरा चाहिए था, बट इनके पास कलर ही नहीं था, सिंगल सिंगल पीस थे। तो मैंने यहाँ भी नहीं लिया, मैंने यहाँ पर भी नहीं लिया। फिर मेरा भाई कह रहा है आप पहन, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। अब हम घर चलते हैं, तू जो है ना कपड़ा लेके खुद अपनी मर्ज़ी से सिलवा ले। तो फिर मैंने कहा भाई कहाँ टाइम है सिलने का, जो मैं सिल लूँ या सिलवा लूँ, और मैं इतनी बड़ी कलाकार नहीं हूँ जो मैं खुद अपना सूट स्टिच करूँ। हाँ, लेकिन अब कलाकार बनना पड़ेगा भाई, अगर अलग सा कुछ पहनना है तो ज़ाहिर है कि सीखना तो पड़ेगा ही। एंड एक कपड़ा होता है यहाँ पे, मैंने उस कपड़े के लिए पूछा, अल्लाह मुझे याद नहीं आ रहा, एक सेकंड में याद कर लूँ फिर बता। सॉरी, मुझे याद नहीं आया। मैंने वॉइस ओवर रोक के याद करने की कोशिश की, बट मुझे याद नहीं आया। बस मैं इतना बता दूँ, वो बहुत मतलब कॉस्टली होता है वो, उसका कुछ, या अल्लाह मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। खैर छोड़ो। तो मैंने उसका सूट पूछा तो इनके पास था ही नहीं, वो सिंपल एकदम बिना कड़े सूट होते हैं, वो मैं आपको बताऊँगी कभी अगर मुझे याद आया तो कौन सा कह रही हूँ। मैं वही सूट लेना चाह रही थी, बट वो थे ही नहीं इनके पास, ये सारे एम्ब्रॉयडरी वाले थे। यहाँ पे भीड़ देखो आप, मतलब ऐसा लग रहा था कि सबकी खोपड़ियों पे पैर रख के बढ़ जाओ आगे। ऐसे ही हो रहा था, धक्का मुक्की हो रही थी। हाँ, नहीं तो ऊपर से जो है गर्मी इतनी हो रही थी, गर्मी भी हो गई है ना। ये मैंने ये वाला सूट देखा तो
मैंने इसका प्राइस नहीं पूछा, बट मुझे इतना तो अंदाज़ा है 3000 4000 ऐसे ही कुछ होगा। 4000 तो नहीं होगा, इतना तो खास नहीं था। हाँ, लेकिन 3000 2500 ऐसा कुछ होगा। यहाँ पे ये वाला सूट मेरा भाई देख रहा था, तो इसने बोला कि ये अच्छा लग रहा है, ये पिंक वाला, बट ये अनस्टिच था, तो इसलिए मैंने लिया नहीं। देखना दुल्हनों वाला, ये एक ऑप्शन देखा मैंने, बकवास एकदम बेकार, मुझे नहीं अच्छा लगा। और प्राइस पता है कितने इसके? 3000। यहाँ पे बेली देखी और यहाँ पे कुछ फुटवेयर के कलेक्शन देखे मैंने। तो फुटवेयर मुझे हील वाली चाहिए नहीं थी। यहाँ पे मम्मी ने ये कड़े लिए, बिल्कुल गोल्ड जैसे लग रहे थे। एंड यहाँ पे मैंने ये इयरिंग्स लिए, पता है कितने के थे? ओनली 100 रुपीज़। ये बैंगल्स कड़े भी 100 के थे और इयरिंग्स भी 100। और ये देखना पागलपना कर रहे हैं मार्केट में। एक बुरखे वाली आंटी जा रही थी, वो पूरी उछल लगेगी, चिल्ला पड़ी, मेरी मम्मी भी चिल्ला पड़ी। और वैसे भी ये लेडीज़ों को देखते ना तो कुछ करते भी है थोड़ा, मतलब मस्तीबाजी। ये लोग किसी दिन पिट गए ना तो खुद ही नाचेंगे ज़मीन में, ऐसे जैसे इनका वो नाच रहा था खिलौना। और हाँ, मुझे याद आया, ये जो अभी आपने हल्की सी झलक सूट की देखी थी ना, मसलिन, यस, मैं मसलिन ढूंढ रही थी, जो कि फाड़ू कपड़ा होता है एकदम, आप गर्मी में कैरी करो, मतलब मसलिन। ये जो है ना वाइट सूट, ये मसलिन नहीं है, ये मम्मी ने लिया है इसको, मसलिन नहीं है, पता नहीं कौन सा था, मम्मी ने लिया। तो यहाँ पर और मम्मी ने जो सूट लिया ना वो 500 का था, 500 की सेल में था। तो यहाँ पर मम्मी ने 2 सूट लिए। अब मुझे वो ब्राउन भी अच्छा लग रहा था पर नहीं लिया। यहाँ पे हमारी हो गई थी शॉपिंग डन, और मैं थक गई हूँ बोलते बोलते सच में। इससे अच्छा तो हैंड टू हैंड वॉइस ओवर कर लो। यहाँ पर मैं होटल में मतलब यहाँ पर हम खाने के लिए बैठे थे ज़ाहरा में। मैंने फ़र्स्ट टाइम यहाँ का खाना खाया, कसम से इतना लाजवाब था ना कि पूछो मत, उससे लाजवाब इनके पैसे। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कभी कभी तो खा ही सकते हैं इतना महंगा खाना। इतना भी महंगा क्या भाई, मतलब भूख लग रही है और फिर मेरे पास टाइम भी नहीं था कि मैं घर जाके खाना बनाती। तो सॉरी, मैं तो भूल ही गई, मैं खाना बना के ही निकली थी। मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई थी, यहाँ पर मैं बैठी थी खाने के लिए, तो मैंने स्पेशल यहाँ की बिरयानी खाई। वैसे तो यहाँ के टर्किश कबाब भी बहुत अच्छे थे, अल्लाह जाने पता नहीं कौन कौन से डिशेस थे, नाम भी नहीं याद है मुझे। मैंने बिरयानी खाई, यहाँ पर मैं बोर हो रही थी ना, तो फिर मैंने सोचा क्यों थोड़ा। तो यहाँ पे मैंने फुटवेयर अपने, मतलब मैं स्लो में मैं अपनी वीडियो बनाई। मैं कहीं भी जाती हूँ ना, मैं स्लो में वीडियो ज़रूर बनाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पर आप मेरे फुटवेयर पे अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये फुटवेयर मैंने लिए थे लखनऊ से, ओनली 300 रुपीज़ में। काफ़ी अच्छे लगते हैं एंड सारे कपड़ों के साथ चले जाते हैं। ब्लैक एंड गोल्डन सा काम है। और ये वीडियो कब आगे बढ़ेगा तो मैं आगे बताऊँ आपको। उनके जब मैं होटल में अंदर बैठी हुई थी, होटल तो यहाँ पे लिखा था माय ब्रेन सेज जिम बट माय हार्ट सेज बिरयानी। बिल्कुल सही बात है, दिमाग तो कहता है कि जिम करो और बस दिल कहता है खाते रहो। ट्राई किया और ये थी बिरयानी, जो कि मुझे बहुत मतलब लजीज लगी। अल्लाह, मुझे देख के मुंह में पानी आ रहा है। मैं इसको घर पे ऑर्डर करके भी मंगाऊंगी, क्योंकि इनकी मतलब वाली सर्विस भी है, मतलब घर पे भी खाना आ सकता है। तो यहाँ पर हमने कुछ खाना ट्राई किया, क्योंकि हमें कुत्ते वाली भूख लग रही थी। कुत्ते वाली भूख नहीं, मतलब बहुत ज़ोर की भूख लग रही थी। तो मैंने ये हाँ, इस कबाब का नाम था टर्किश। और आई डोंट नो ये किस चीज़ का कबाब था। एक तो हम लेडीज़ों की आदत ये होती है कि पहले खाते हैं ना, तो पहले हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि ये कबाब किस चीज़ के बने हैं। वैसे तो ये चिकन के थे, बट ऐसा लग रहा था इसमें वो मिला हुआ है, क्योंकि इसमें रेशा बहुत है ना, क्या बोलते हैं उसे, मुझे याद नहीं आ रहा क्या बोलते उसे। हाँ, कटहल लग रहा था मुझे। एंड ये ऑटो देखो, इतनी तो दुल्हन इसकी नहीं चमक रही होगी जितना इसका ऑटो अंदर से चमक रहा था। एंड ये इसका मैंने शॉर्ट्स भी डाला था। ये इन्हीं की ज़ाहरा इनकी चाय भी थी रेस्टोरेंट। तो इसको इतना बॉईल कर रहे थे सीरियसली। एक तो एसिड की प्रॉब्लम इतनी होती है हम लोगों को, गैस बनती है, ऊपर से इतनी उबाल के चाय बना रहे थे, तो इससे तो और हो जाती। तो खैर चलने फिरने से वो तो ठीक ही हो जाती है। मैंने तो चाय पी खाना खाने के बाद। और यहाँ पर ये कुल्हड़ वाली चाय, कुल्हड़ ना उसमें कोयले में पक रहे थे, तो इससे टेस्ट आता है। कुल्हड़ को कोयले में पकाते हो और फिर इसको चाय में और डालते हैं, तो भैया क्या उबलती है चाय। मैंने इसका शॉर्ट्स बना कर डाला था और काफ़ी लोगों ने पसंद भी किया है, देखा भी है। और इसी शॉर्ट से मेरे सब्सक्राइबर भी आए। मैं बोलते बोलते थक गई हूँ ना, इसलिए मुझे बोलने में दिक्कत हो रही है। देखो, चाय में कुल्हड़ को पका रहे हैं ताकि चाय का टेस्ट बढ़ जाए। ये लोग भी क्या क्या तरीके निकालते हैं ना, नेचुरल मिट्टी, सोंधी मिट्टी की खुशबू, टेस्ट, मज़ा ही आ जाए। मतलब हम बचपन में हम लोग मिट्टी शायद इसीलिए खाते थे क्योंकि हम लोगों को पता था मिट्टी में टेस्ट होता है। देखो आगे चल के मिट्टी, कोयले से ही, मतलब कोयले को वो करके खाना बनाते हैं, वो एक तड़का लगाते हैं। एंड यहाँ पर ये इसको सेक के इसमें चाय में, आई डोंट नो मैं क्या बोल रही हूँ, बट आप समझ लो, देख रहे हो। और फिर हमने यहाँ पे चाय पी गरम गरम, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। इन्होंने बहुत देर तक ऐसे किया था। एंड मैंने अपने भाई से पूछा चाय कितने की थी, और मुझे लगा बहुत महंगी होगी। सच में
दोस्तों गाइस, दोस्तों ओनली 20 रुपये की चाय थी है। आई डोंट नो 20, हाँ शायद 20 ही रुपये की थी, मुझे याद नहीं है, मैं पूछ लूँगी। बट हाँ, मुझे जितना ध्यान है 20 रुपीज़ की ही थी। इतना ठंडा ठंडा मौसम हो रहा था, सीरियसली मुझे लग ही नहीं रहा था गर्मी है। शाम के वक्त अच्छा लग रहा था। फिर हमने यहाँ पे चाय पी। मम्मी कह रही है आधी चाय मम्मी पियेंगी और उसमें से थोड़ी मैं दे दूँ उन्हें। बट मैंने कहा नहीं, मुझे पूरी चाय पीनी है, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, इसलिए मैंने पूरी चाय पी। इतना गर्म हो रहा था ना, तो इन्होंने बोला कि आप टिशू ले लो, टिशू से आपको हाथ में गर्म नहीं लगेगा। फिर मैंने टिशू लिया। यहाँ पे मैंने चाय पी और ये भैया चाय बना रहे थे और ये होटल है इनका। पहले मुझे लगा यहाँ भी खाना ही बन रहा होगा, बट मेरे भाई ने कहा चलो चाय पिलाते हैं। एंड यहाँ पर हमने डिनर किया था, खाना खाया था अंदर। तो वो जो अंदर का था, मैं जो खाना खा रही थी वही था। एंड यहाँ पर हम निकल गए घर के लिए और इतना अंधेरा हो रहा है। मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ कि मैंने फ्लैश लाइट ऑन ही नहीं करी, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। आप लोग ना प्लीज़ ये मेरा ब्लॉग ज़रूर देखना। आई नो बहुत लेट बना है, लेट वॉइस ओवर हुआ है, बट क्या करूँ मैं, यूनिवर्स की ऐसी प्राणी हूँ ना जिसे टाइम की कमी है। मुझे 24 घंटे नहीं, एक दिन में 48 घंटे चाहिए बट ऐसा हो नहीं सकता है। खैर कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूँगी अब पूरे रोज़ कुछ ना कुछ अपलोड करूँ। तो इसलिए मेरा व्लॉग ना डेली वाला नहीं होता, मतलब मुझे क्या वही डेली डेली दिखाते रहो एक ही चीज़, डेली रूटीन। मुझे चाहिए कुछ अलग, तो मुझे अलग मिलता नहीं है। कुछ जब मिलता है तो मैं बना लेती हूँ। खैर सीरियसली यहाँ पर ना मेरी बैटरी लो हो चुकी है। वॉइस ओवर करते करते मैं थक गई हूँ। यहाँ पर हम लोग घर जा रहे हैं और यहाँ अंधेरा इतना हो रहा है रोड से देर पीछे पीछे आ रहा है। सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। वो यहाँ पे चूज़ा आ गया है ना, एक मेरी मम्मी को एक चूज़ा मिला बाहर। वो चौथी मंजिल से कूद गया था चूज़ा, तो मेरी मम्मी एक चूज़ा लेके आई। वो मम्मी को लगा मर गया शायद, उन्होंने मम्मी ने कहा पानी वानी पिलाओ। मैंने उसको पानी वानी पिलाया ना, एंड वो ज़िंदा हो गया। इसी शॉर्ट मैं उसका शॉर्ट बना के डालूंगी। अभी तो फ़िलहाल मैं इसमें बता दिया मैंने, क्योंकि वो चूज़ा आया ना तो मुझे उसको देख के ध्यान आ गया। यहाँ पे हम घर आ गए और यहाँ पर हम लोग निकल गए अपनी शॉपिंग, मतलब सारा सामान लेके। चाहे शॉपिंग कितनी भी कर लो, मगर मतलब कम ही पड़ जाती है चीज़ें। मेरे भाई कह रहे तुम लोग की शॉपिंग ख़त्म नहीं होती है। चांद रात पे भी गई थी ना मैं शॉपिंग करने, मैंने उसका भी वीडियो बनाया, वो मैं डालूंगी ज़रूर बना के। वैसे तो इसमें सब कुछ काफ़ी कुछ कवर हो गया है। और टाइम हम लोगों को करीब 10 नहीं 1 बज गया था, रात के 1-2 बज गए थे जब हम लोग घर आए थे। सब सो रहे, सारा ज़माना यहाँ पर। मैं पता नहीं आपसे क्या कह रही हूँ, क्या बस यही कह रही होंगी कि मेरी वीडियो लाइक कर देना अगर अच्छी लगे तो। बाकी तो मैं ज़्यादा तो बोलती नहीं हूँ, लाइक करो शेयर करो, ये सब मुझे बोलना अच्छा ही नहीं लगता है। वो डिपेंड आप पे कि आपको पसंद आई या नहीं आई। देखो वो चूज़ा बोल रहा है ना, तो उसकी आवाज़ भी इसमें रिकॉर्ड हो रही होगी फ़ोन में जब मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ। यहाँ पे एकदम सन्नाटा हो रहा था, गली में कोई भी नहीं है और फिर हम लोग घर ही जा रहे हैं। बस मैं आपसे यही बोल रही हूँ कि वीडियो अच्छा लगे तो बताना। पता नहीं क्या बोल रही हूँ, शायद यही बोल रही हूँ कि लास्ट का मेन मकसद तो यही होता है। और बार बार रुक जाती हूँ मैं बोलते बोलते। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा बाहर का दिखा रही हूँ और मैं यहाँ पर आपको पता है मैंने आपको क्या बोला कि सारी दुनिया सो सकती है पर ये गली के हमारे कुत्ते नहीं सो सकते। ये लड़के लोग, इनकी कितनी आज़ादी होती है। हम लड़कियों को तो मतलब आज़ादी के नाम पे ए भी नहीं मिलता। पता नहीं कब आएगा वो दिन। खैर छोड़ो, कहाँ से कहाँ बात पहुँच जाएगी। और अब मैं पहुँचने वाली हूँ घर, और मैं घर आके मैं भूखड़ी तो नहीं हूँ, मैंने दोबारा से पैक करवाई थी बिरयानी अपने लिए। घर आके भी मैंने खाई, सब सो गए, मैंने खाई। यहाँ पर ये देखो ये बिरयानी मस्त। ओके, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और ईद अच्छे से मनाइएगा, जो कि आपकी बन चुकी है। मेरा वीडियो अपलोड तो बाद में हो रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्या खुश रहिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, ईद मुबारक, टाटा बाय।